हेलो गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। शाम के बजे हुए हैं 4:30 और दीदी यहाँ पर लगी हुई है प्रेस करने के लिए। तो मैं भी बैठी हुई थी, काफ़ी टाइम मन नहीं लग रहा था और मैं इसकी वीडियो बनाने लग गई। अब जाऊँगी मैं चाय बनाने के लिए। तो इसके हो रहे थे काफ़ी सारे कपड़े, ये पशुओं को चारा वगैरह डालकर लग गई प्रेस करने। मैं कह रही थी लेकिन मैंने तो नहीं किया, आलस्य कर गई और ये यहाँ पर कर रही है प्रेस। और मैं बना के लेकर आती हूँ चाय। चाय वगैरह पीने के बाद करेंगे अपना आगे का काम। हेलो गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हैं आप सब। शाम के बज चुके हैं 4:30 और मेरी लिपस्टिक वगैरह सब कुछ ख़त्म और दीदी कर रही थी यहाँ पर प्रेस। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए और धूप बहुत ज़्यादा है बाहर। चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं ऊपर का साफ करके आऊँगी। आज मैंने जैसे कि सुबह बताया था, क्योंकि ऊपर सुबह तो जाने का मूड नहीं था। सुबह काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है और गर्मी तो अब भी है, लेकिन करके आना पड़ेगा क्योंकि मैं जाऊंगी फिर मायके और फिर कम से कम 10-12 दिन वहाँ पर रुकेंगे। आकर काफ़ी सारे काम यहाँ पर करने हैं और शायद मैं मायके जाऊँ तो मेरी वीडियो ना आ पाए क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। तो नेटवर्क आएंगे तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ वहाँ की बना के लेकर आऊँगी, फिर यहाँ आऊँगी तभी अपलोड करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर वोडाफोन की सिम काम नहीं करती है, जियो की सिम काम करती है और मेरे पास जियो की है नहीं, तो वोडाफोन की है। बट मैं आपसे कनेक्ट रहूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और गर्मी में पिंपल्स इतने आ गए हैं बस पूछो मत। तो यहाँ पर बना लेते हैं चाय। मैंने दोपहर में तरबूज खा लिया था, खरबूजा लेते हैं, मस्क मेलन लिया था, खा लिया था। मेरे को कंफ्यूज रहता है तरबूज और खरबूजे में। हेलो गुड आफ्टरनून गाइज, गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब। शाम के बज चुके हैं 5:30 और मैं जस्ट दोबारा से नहाकर आ गई हूँ। अभी नहाई हूँ और उसके बाद अभी दिखाऊंगी कि क्या करेंगी। सबसे पहले तो झाड़ू वगैरह निकालूंगी। बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं, हॉलीडे होमवर्क में उन्होंने आज पूरे दोपहर काम किया है। अभी वो खेलना स्टार्ट किया है, तो चलते हैं। बाहर कुछ इस तरह से पत्ते वगैरह यहाँ पर, और अभी दीदी बांधेगी पशुओं को बाहर और पशु देख सकते हैं कितने सारे हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पशु कितने सारे हैं और दीदी के हाथ में पता नहीं क्या लग गई थी, फांस वगैरह, तो वो निकाल रही थी। और गर्मी में पशु अंदर तो रहते हैं बट क्या करें, बाहर पेड़ की छाया लगभग 5:30 बजे के करीबन हम बाहर निकालते हैं पशुओं को। अंदर ही इनको चारा वगैरह डाल देती है, फिर मतलब बरसम वगैरह भी अंदर ही डाल देती है, बस पानी पिलाती है तब बाहर पिलाती है। तो एक एक करके अभी सारे पशुओं को बाहर बांधेगी। और जो ये पेड़ है सहसूत का पेड़ है और इसकी छाया मतलब लेट ही आती है। सुबह 9:30-9 बजे के करीबन पशुओं को हम अंदर बांध देते हैं और रात के समय मतलब शाम के समय ही बाहर बांधते हैं। पशु अंदर ही बेचारे रहते हैं, फर्राटा चलता रहता है। वैसे पंखा इनके सामने, बट अभी ज़्यादा हो गए हैं तो गर्मी तो लगती है। पहले तो एक ही थी तो एक के सामने तो पूरे दिन पंखा चलता था तो गर्मी नहीं लगती थी। क्योंकि ये भैंस मम्मी के घर से आई है और मम्मी हो गई थी अचानक से, मतलब मम्मी की तबीयत ख़राब पड़ गई थी, मम्मी को लग गई थी, जिसकी वजह से मतलब काम की दिक्कत आ रही थी। तो अचानक से वैसे बेचते तो ये मतलब इनका कोई भी मोल नहीं जाता। और अभी दीदी की छुट्टियां थी तो दीदी ने सोचा चलो यहाँ पर बेच दो, 1 महीने तो इनकी छुट्टियां रहेगी, तब तक मम्मी ठीक हो जाएगी, अदरवाइज इसको बेच देंगे। और हमारा भी दूध हो गया घर का, पहले हमें दूध मोल लेना पड़ रहा था क्योंकि हमारे घर पर ये जो भैंस थी ये दूध नहीं दे रही थी। पशुओं को तो बाहर बांध दिया है, अब तो यहाँ पर पशुओं को अंदर बांधने के बाद अभी एक एक करके सभी को पानी पिलाएंगे। तो दीदी लेकर आ गई है बाल्टी और अभी सभी को टैंक के अंदर जो पानी होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, तो यही पानी अभी पिलाएंगे सारे पशुओं को। पानी पिलाने के बाद पशु आराम से बैठ जाएंगे, नहला भी देते हैं कभी कभी लेट। अभी इस टाइम तो नहीं नहलाएंगे, थोड़ा लेट नहलाएंगे, अगर थोड़ा बहुत मतलब यहीं पर ही नहलाना पड़ता है। 2-4 डब्बे डाल देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाता है पशु को। बस इस तरह से ही हमारा इवनिंग रूटीन रहता है। और अभी मेरी वीडियो मैं 1 या 2 दिन में मायके चली जाऊँगी क्योंकि बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो रहे हैं। जैसे ही छुट्टी पड़ी है उनकी तो एक्साइटेड इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि घर चलो, मतलब मामा के घर चलो। हर कोई ऐसे ही रहता है कि मामा के घर का हर किसी को शौक़ होता है। तो बस हम संडे को चले जाएंगे। वहाँ पर मेरी वीडियो आए ना आए कुछ नहीं पता क्योंकि वहाँ पर होता है नेटवर्क इशू काफ़ी ज़्यादा।
तो देखती हूँ, अगर हो पाएगा तो अपलोड करूँगी, नहीं हो पाएगा तो फिर यहाँ पर आने के बाद ही अपलोड करूँगी, वहाँ की वीडियो बनाऊँ। तो मैं क्योंकि कई बार दिखाती हूँ क्या होता आपको, है घर जाने बच्चों के को बाद सब देखते कुछ हैं भूल बच्चे क्या जाते कर हैं, रहे हैं। कुछ भी अलग ही नहीं रूम होता में बस। यहाँ तो पर दीदी यहाँ टीवी पर पानी पिला रही थी चलाए हुए हैं, पढ़ अंदर, रहे बच्चे हैं कुछ आराम इस से तरह पूरे से। देख सकते हैं किस तरह से पखेड़ा ये बिखेर हमारे रखा है। और कार्टून ट्यूशन बच्चे, वाला बच्चा भी आ गया है, ओ 2 कार्टून भांजे बच्चे, भांजी हैं, मतलब चाची के ओ कार्टून देवते बच्चे, देवती, और 4 हमारे बच्चे, 6 हो गए हादू हैं। तो पूरी बैठक की हालत देख हाय सकते हैं बोलो, कितनी बुरी कर रखी है। सारे टॉयज वगैरह इस तरह से बिखेर हादू। रखे हैं, यहीं पर पानी पीना बस। तो ये हालत होती है। और टीवी भी इस चल रहा तरह है से साथ खिलौने साथ में। देख अभी सकते हैं। सारे खिलौने इनके हालत समेटवाऊंगी, उसके कितनी बाद में गंदी कर निकालूंगी रखी घर है। की, मैं और अभी झाड़ू मैं वगैरह इसको अच्छे से समेटने सारी वाली भी चीज़ें नहीं हूँ, मेंटेन क्योंकि करूंगी। इसको समेटेंगे शाम तो आप हो देख जाएगी, सकते ये हैं तब बच्चे, खिलौने रख देंगे इनका उसके खाना बाद। पीना अभी छुट्टी में मतलब ठीक परेशानी है, बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, पूरे कर्टेन्स दिन लगा कुछ ना रखा है कुछ ताकि खाते धूप ना रहना, जाए अंदर। या उनको कुछ ना कुछ चाहिए ही, और इतना ज़्यादा चलते बखेड़ा हैं, हम बखेरते हैं। झाड़ू निकाल बट लेते हैं, चलो कितना कोई गंदा बात हो नहीं, रहा है चलते घर। हैं। तो मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ झाड़ू। तो यहाँ पर मैं आ गई थी सबसे पहले हॉल के अंदर ही। हॉल के अंदर मैं मतलब सबसे पहले जो चादर वगैरह होती है, यहाँ पर हम सोए रहते हैं सुबह से। बच्चे तो नहीं सोते, पूरे दिन खिलौनों से ही खेल रहे थे। वो तो यहाँ पर चादर वगैरह एक बार अच्छे से झड़का देती हूँ, उसके बाद सारे घर में झाड़ू निकालूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइज मेरी झाड़ू वगैरह निकल चुकी थी। अभी मैं छोटी सी क्लिप बना लेती हूँ। दीदी यहाँ पर मिल्किंग कर रही थी, और ये मम्मी की भैंस है, तो ये थोड़ा ही दूध देती है अभी। तो मतलब ये भी बस थोड़े दिनों में 1 महीने लगभग देगी। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, क्योंकि 7वें महीने में लगी हुई है। मतलब अभी डिलीवरी होने में 4 महीने बचे हुए हैं, और हमारी के 3 महीने, 1 महीने बाद मतलब इसकी डिलीवरी होगी हमारी भैंस से। लेकिन अभी घर का खर्चा चल जाता है आराम से। 3 किलो के करीबन दूध देती है, एक ही टाइम देती है। लेकिन जो अपने घर का दूध होता है ना, सच में प्योर होता है। तो इसमें बराबर का पानी मिल जाता है, और पूरे परिवार का आराम से अभी चल जाता है। लस्सी वगैरह भी बन जाती है। तो गाइस यहाँ पर दूध वगैरह निकालने के बाद दीदी अंदर का अपना मतलब झाड़ू वगैरह जो लगाते हैं, फावड़ा वगैरह लगाया, सारा कूड़ा वगैरह डाला। गोबर वगैरह तो मतलब जब नार करते हैं उसी टाइम डाल देते हैं। और अभी बस इनको इकट्ठा करके कूड़ी के अंदर डालकर आ जाएगी। और पशुओं का चारा सुबह ही लेकर आती है दीदी, क्योंकि अभी छुट्टी हो गई ना, तो सुबह हस्बैंड के साथ बाइक से ही लेकर आ जाती है। इस टाइम पर लेट भी हो जाता है, और वो ट्यूशन वाला एक बच्चा आता है तो लगभग 7 बजे के करीबन जाता है, फिर टाइम नहीं मिल पाता। और इतना ज़्यादा वेट इतनी दूर से मतलब दीदी को परेशानी होती है, तो अभी बाइक से ही आ रहा है, काफ़ी दिन हो गए। और सुबह ही उसको काट लिया जाता है, बस फिर नेक्स्ट डे आता है। इसी तरह से प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर दीदी अपना मतलब ये कर रही थी, और मैं अभी बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 6:05 हो गए हैं। बच्चे ऊपर खेलने के लिए चले गए हैं। मैंने सारे घर में झाड़ू वगैरह निकाल दी है, और दीदी गई है कूड़ी में गोबर डालने के लिए। अभी मेरे को ऊपर का रूम साफ करके आना है, लेकिन मेरा पेट दर्द हो रहा है काफ़ी तेज। तो देखती हूँ, बट ऊपर का करके तो आना ही है। फिर जाना है मार्केट, तो अभी जाऊंगी। 6 बज गए हैं, आधा घंटा लगेगा। काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह हो रहा है। फिर आकर देखती हूँ। टैबलेट मैं नहीं लेती हूँ, मतलब मेरे हेडेक या पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, तो मैं कम से कम दवाइयाँ लेती हूँ, ताकि अपने आप ठीक होना चाहिए। नेचुरली ठीक होता है वो सही रहता है, ज़्यादा दवाइयाँ लेने से बेकार रहता है। और तो करके आऊँगी, और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। फिर देखते हैं क्या करेंगे। खाना वगैरह तो दीदी बनाते हैं शाम का। कपड़े पड़े हैं तय लगाने के लिए, तो वो घड़ी करूँगी सारे। बस फिर ऐसे ही रहता है रूटीन। पूरे दिन गर्मियों में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, ऐसे ही रहता है बस। बच्चों को पता नहीं सर्दी लग। सॉरी, इधर लिया, इधर इसने, इसको अंदर रख दे, अंदर रख दे। बच्चों को पता नहीं गर्मी लगती है या नहीं लगती, पूरे दिन धूप में खेलते हैं, इनको समझ नहीं आता। तो यहाँ पर गाय दीदी अभी बाट चढ़ाएगी पशुओं की। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि वो बच्चा स्कूल मतलब ट्यूशन पर आ गया था, तो उसको पढ़ाने बैठ गई थी। एक ही बच्चा आता है, लेकिन उसके साथ भी बैठे रहना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी गोसे वगैरह इस तरह से लगाते हैं, और ये पक्की हारी बना रखी है। पहले अंगीठी में बनाते थे, लेकिन अभी
काफ़ी दिन हो गए थे, एक उससे कम 15 दिन हो गए हमारी भैंस दूध नहीं देती थी, तो बंद कर दिया था एक बार बिल्कुल। पहले अंगीठी में मतलब ईंधन से बनाते थे और अभी गोसे से बनाते हैं। मम्मी की भैंस आई है तो दूध देती है, तो इसके लिए बनाना पड़ता है दलिया वगैरह। अदरवाइज़ हमारी भैंस को तो खल वगैरह ही भिगो कर डालते थे। तो अभी गोसे इस तरह से लगा देते हैं, फिर आग लगा देते हैं इनमें, अच्छे से सिलक जाती है। तो मतलब जो हुक्का होता है, गाँव में हुक्का होता है, उसके अंदर कोर डलती हैं, तो यही डलती हैं, यही आग डलती है, मतलब गोसों की कोर। तो इस तरह से इस पर पशुओं की बाट बनाते हैं और बस पानी वगैरह डालने के बाद इसके ऊपर रख देंगे और सुबह इसको मतलब अच्छे से बन जाती है तो मिक्स कर देते हैं और फिर मिला देते हैं पशुओं के लिए। और रोज़ इतनी ज़्यादा अभी गर्मी रहती है तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता और रोज़ नई नई टेंशन दिमाग में रहती है, समझ में नहीं आता कैसे दिन निकल जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्म कभी है। कुछ कभी कुछ। और यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी, इतनी ज़्यादा नौटंकी बाजी करती है ये, बस चलो पूछे मत चप्पल ना। पहनो। और नंगे पैर घूम रही थी, तो बस अभी ये इसने कोर लगा दी थी और अभी ये कर लेगी। उसके बाद मैं सब्जी वगैरह काटूंगी। खाना शाम के समय का दीदी बनाती है, सुबह के समय का मैं बनाती हूँ, तो ऐसे ही मिलजुल कर लेते हैं। और अभी मेरा डिस प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से बर्तन कपड़े वगैरह दीदी धोती है, बस मैं बर्तन धोती हूँ, झाड़ू निकाल देती हूँ दोनों टाइम की, और डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, खाना बना देती हूँ, सुबह का शाम की सब्ज़ी बना देती हूँ। दीदी मतलब रोटियाँ बनाती हैं। किचन में इतनी गर्मी रहती है तो घुसने का मन ही नहीं करता बस किचन में। तो यहाँ पर मैं सुबह के लिए करेले, अभी तो हमने दाल बना ली थी और सुबह के लिए मैं बना रही हूँ करेले, क्योंकि अभी काट कर रखूँगी, इसमें नमक वगैरह मिक्स करके रखूँगी, तब जाकर सुबह ये बनेंगे। वो करेले की सब्ज़ी क्या होती है कि 2-3 दिन के लिए चल जाती है फ्रिज के अंदर रखने से, तो इसी वजह से। और जो हम मशीन लेकर आए थे अभी अंदर होल के अंदर इसीलिए रखते हैं क्योंकि धूप बाहर बहुत ज़्यादा होती है और गर्मियों में खाने भी बहुत ज़्यादा लेट बनता है, क्योंकि जो अभी टाइम हो रहा है ना 7:45 बजे के करीबन का हो रहा है। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ ये और दीदी बना रही है अपनी रोटियाँ बना रही है और चाय भी बना रही है साथ साथ में, क्योंकि हस्बैंड आए थे ड्यूटी से तो वो चाय के लिए बोल रहे थे, चाय बना रही है। इस टाइम चाय का कोई काम तो होता नहीं है, बट क्या करें, नींबू पानी इतना पसंद नहीं करते, उसको चाय चाहिए, सर दर्द रहता है, पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं, तो बस आते ही कभी कभी ले लेते हैं, कभी नहीं भी लेते। तो यहाँ पर मैं करेले देख रही थी, कुछ करेले इतने ज़्यादा मतलब सड़े हुए थे, तो देख देख कर करना चाहिए क्योंकि इनमें कीड़े वगैरह भी होते हैं। मैंने खुद देखा अदरक के अंदर इतने कीड़े होते हैं। हम क्या करते हैं, अदरक को ये सोच लेते हैं कि अदरक में कीड़े नहीं होते। इस बार मैंने जो खुद देखा ना, अदरक में इतने कीड़े होते, सच में। इतनी अच्छी थी अदरक देखने में बाहर से, और अंदर से वो इतनी ख़राब हो रही थी। गिल्ली अदरक होती है ना, उसमें कीड़े लाजमी मिलते हैं, तो इस चीज़ को चेक कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने इस सभी करेलों को काट लिया है। भरवा नहीं बनाऊंगी, छिलके वाले ही बनाऊंगी। और अभी मैं जो ये थे भाई, जो अभी टाइम हो रहा है 9:45 बजे का हो रहा है और अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। और कब तक नहीं आते, इतना टेंशन रहती है दिमाग में। दीदी जाकर सो गई है, बच्चे भी सो गए हैं और मैं बार बार कॉल कर रही हूँ, अभी कॉल नहीं उठा रही। थोड़ी देर पहले कॉल उठाई थी तो अभी कम से कम मुझे पौन घंटा हो गया। मतलब जब से उन्होंने कॉल उठाया तो उसके बाद से वो कॉल नहीं उठा रहे। उससे पहले कह रही थी कि मैं निकल गया हूँ ऑफिस से, आधे घंटे का रास्ता है, और टेंशन हो जाती है जब तक घर में नहीं पहुँच जाते हैं। लेकिन एक बार कॉल करके नहीं बता सकते कि हाँ मैं कहाँ पहुँच गया, कहाँ नहीं। क्या करी भाई, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं गेट की तरफ देख रही हूँ, कोई नहीं आ रहा अभी तक। तो आप देख सकते हैं बच्चे सारे सो चुके हैं। मेरी बेटी मेरे पास सो रही थी और उठकर अपने भाई के पास जाकर सो गई। एक बार और कॉल करती हूँ, नींद नहीं आएगी जब तक नहीं आएंगे, तब तक बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। टेंशन रहती है दिमाग में, पता नहीं क्यों। और आदमी है, कॉल करके नहीं बता सकते कि हाँ मैं यहाँ पर पहुँच गया, कि हम भी टेंशन फ्री हो जाए। मैं क्या कर रही, रोज़ रोज़ का काम हो रहा है। तो अब जाके आए हैं और मैं दिखाऊंगी, उनसे पूछूंगी, देखना अभी तो कैसे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। अभी अभी जस्ट आए हैं वो। इतनी इतनी लेट कितने रोज रोज है, 10 बज रहा। इतना काम हो कंपनी में, साइनिंग अथॉरिटी मिला पीछे बैठना तो काम होना।